क्या 6 महीने के अंदर FMG जनवरी 2027 को आप क्लियर कर पाएंगे विद गुड 200 प्लस स्कोर? इसके लिए मैटर करेगा आज का आपका दिन कि आप अगले 6 महीने कैसे पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. द प्रिपरेशन, द 6 month प्लानिंग फॉर अवर नेक्स्ट एग्जामिनेशन FMG जनवरी 2027. सो आई होप आप सभी को पता होगा दैट जून 2026 का जो पेपर था, दिस इज वन ऑफ द toughest paper. The students get video based questions. The marks is very low, it's 12.4%. This is the second lowest marks passing percentage, second lowest after August 2020. 2020 जो कोरोना टाइम था उसमें सबसे टफेस्ट पेपर आया था कोरोना के टाइम पे, बट इसके बाद में इस बार जून 2026 के अंदर सबसे टफेस्ट पेपर था एंड इट इंक्लूड्स वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस और सरप्राइजिंग क्वेश्चंस थे जो कि जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी नहीं था. This type of questions and will make the lowest examination results. So क्या करना पड़ेगा अपन को 6 months के लिए? For this 6 months we have to go for our master planning. The master planning which will make ourselves to be so confident to come up with the 200 plus marks. So let's start. Reality check. सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है FMG is not the impossible examination. FMG ऐसा कोई examination नहीं है जिसको आप कर ही नहीं पाएंगे. It's only the examinations which requires 150 plus marks. If you cross this limit, you are eligible as a doctor in India. You are eligible as a clinical practitioner in India. So इसके लिए reality check ये होनी चाहिए आपके पास में, आपके दिमाग के अंदर that the hard work is a very drastical change makes your examination marks. That देखो हार्ड वर्क सभी करेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर, हर कोई हार्ड वर्क करेगा, हर कोई चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, मुझे 6 महीने वेस्ट नहीं करने, हर कोई चाहेगा. बट याद रखो द हार्ड वर्क डोंट ओनली पेज यू अ 150 स्कोर कार्ड, बल्कि स्मार्ट वर्क केस. So what smart work you do to clear 150 marks? So first of all, anything you will revise, anything you will teach, we have to revise, and we have to combine this revision with PYQ or MCQ practices. आप जो पढ़ रहे हो उसे क्लिनिकली अप्लाई आना जरूरी है. आप कुछ चीज पढ़ रहे हो उसे क्लिनिकल फॉर्म में एप्लीकाइड करने जरूरी है, उसको 4 ऑप्शंस के अंदर रूल आउट करना जरूरी है. सो दिस इज द रियलिटी चेक वी हैव टू सी इन एग्जामिनेशंस, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर टफेस्ट क्वेश्चंस आते जा रहे हैं. यू हैव टू सी दैट कि जो क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा है वही एग्जाम में आने वाला है और उसी को ये ट्विस्टेड लैंग्वेज में देंगे बस, और उस चीज को आपको अच्छे से एग्जाम के अंदर क्लियरली मार्क करके आना है एंड यू विल गुड टू गो. प्लानिंग हमेशा याद रखो, यू हैव टू मेक सम प्लान्स टू स्कोर मच हायर मार्क्स. आप हर कोई सोचता है कि मैं 200 प्लस लाऊंगा, मैं 220 प्लस लाऊंगा, बट इट रिक्वायर्स सम प्लानिंग. लाइक वी हैव 6 months फ्रॉम today onwards. We have total 6 months to come up for examination FMG January 2027. So what we will do in this 6 months? So I have a clinical checklist. This is a clinical checklist. Why clinical checklist? Because we are becoming a clinical practitioner. So clinical checklist always sure that कि you have to do that something is written in that book. Clinical जो logbook होता है वो इसलिए clinical अपन बोलते हैं क्योंकि वो अपन को करना है. अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट की जान चली जाएगी. So ये जो clinical checklist है ये आपको करनी है. अगर नहीं करोगे तो FMG में फेल हो जाओगे. That's the key concept behind my clinical checklist. So starting के जो 1 to 2 months है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब्रॉड से आए हैं and they did not study the 19th subject fully. किसी ने 10 पढ़ी है, किसी ने 12 पढ़ी है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है. So for that students या फिर जितने भी स्टूडेंट्स है, इस जो 2 महीने स्टार्टिंग के 1 to 2 months है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो 19 सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर देना है. एक बार गो थ्रू का मतलब क्या होता है? एक बार पूरी सब्जेक्ट्स आपकी आंखों की तरफ से निकल जानी चाहिए, चाहे वो एनएट हो, चाहे वो डरमैट हो, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो साइकेट्री हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो 4 नंबर की हो, 4 नंबर की हो, चाहे वो 30 नंबर की हो. यू हैव टू गो थ्रू each and every subject to master this class. So 1 to 2 months, 19 subjects done. Next 3 to 4 months, what to do in this 3 to 4 months? This 3 to 4 months is very crucial. Here we have to go for a revision purpose, revise and MCQ. सो यहाँ पर आपको जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है और उसको एमसीक्यू में अप्लाई करना है. कैसे करेंगे? सो इसके लिए मेरे पास एक टाइमिंग है बेसिकली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की. बेसिकली देखो ये 3 टाइम जोन मिलेंगे आपको 6 महीने के अंदर. सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम. ये तीनों टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम जोन देखो, जो सुबह सुबह होता है बेसिकली
इस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे सब एक्टिव रहता है। तो इस टाइम पे यू हैव टू डू योर थ्योरी पार्ट। जो भी चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, जो की कॉन्सेप्ट है, वो आपको उस मॉर्निंग टाइम के अंदर करना है। द आफ्टरनून टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये आफ्टरनून टाइम में आपको आधे आपके दोस्त सोए हुए मिलेंगे, बिकॉज इस टाइम पे लंच हुआ होता है, और आफ्टर लंच देर इज इम्पॉसिबल टू स्टडी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग साइड। सो इन आफ्टरनून यू गो फॉर एमसीक्यू, बिकॉज एमसीक्यू के टाइम पे आपको जो दिमाग होता है वो सेकंड टाइम एक्टिव होता है, जो सेकंड लेवल एक्टिव होता है। सेकंड लेवल एक्टिव क्या होता है? बेसिकली आपका दिमाग एक बार एक्टिव था मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, अब आपका जो दिमाग है वो सुस्त आ गया है बेसिकली। इस टाइम पे एफएमजी वाले भी छुट्टी देते हैं, बेसिकली एक ब्रेक देते हैं बीच में, लेकिन आपको इस टाइम पे एक्टिव रहना है, बिकॉज इस टाइम पे सेकंड पार्ट चालू होने वाला है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स इस टाइम पे आपका एक सेकंड पार्ट चालू होने वाला है, और उस सेकंड पार्ट को मास्टर करने के लिए आपको अभी से इस टाइम को एमसीक्यू बेस पे प्रॉपर रखना है। एंड द लास्ट वन इज इवनिंग टाइम। इस इवनिंग टाइम पे आपको दो चीजें करनी है। क्या दो चीजें करनी है? एक तो आपको आपने जो एमसीक्यूज में जो चीजें गलत की है उसको वापस से रिकॉल करना है, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं एमसीक्यू रिकॉल। एमसीक्यू रिकॉल मतलब क्या होता है? आपने जो सही किया वो सही किया, ठीक है, डन है, लेकिन आपने जो जो चीज गलत की है उसको आपकी वर्कबुक से जाकर, आपके नोट्स से जाकर, आपके बुक्स से जाकर उसको वापस कैरी थ्रू करना है कि मैंने कहां पर गलती की है, बेसिकली, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एमसीक्यू रिकॉल, जो कि आपको कब करना है? इवनिंग टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश भी होता है, इस टाइम पे ना आपको नींद आती है बेसिकली, और इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने का मन नहीं करता इवनिंग के टाइम पे। तो इस टाइम को आपको क्या करना है? कैसे यूज करना है? एमसीक्यू विद रिकॉल मेमोरी। और अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, जैसे कि नाइट टाइम, बहुत से लोगों को नाइट टाइम अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, तो इस नाइट टाइम के अंदर वी गो फॉर अ रिवीजन। जो आप शुभ जो चीज आपके पास रह चुकी है रिवीजन, वो आप इस टाइम पे करेंगे। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ इज वेरी क्रूशियल मंथ, क्योंकि यहां पर लगता है बच्चों को डर। फिफ्थ मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर द प्रिपरेशन इन एफएमजी एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पर अब क्या होता है, बहुत से लोगों का स्कोर स्टक हो जाता है बेसिकली, जैसे कि 130, 140, 150 के आसपास, और उनको डर लगने लगती है कि भाई अगले महीने पेपर है, अगले महीने पेपर है, एंड वी डू नॉट हैव एनी नेसेसरी पॉइंट्स। ऐसा भी नहीं है कि मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं कि आई एम गो फॉर एग्जामिनेशन। इस टाइम पे बहुत कम पेपर में मार्क्स आते हैं, या फिर कम जीटी स्कोर आता है। सो इस टाइम पे यू डू नॉट पैनिक अबाउट योर स्कोर पे पैनिक मत करो। यू हैव टू गो फॉर रिवीजन। और रिवीजन कैसे करेंगे इसमें? यू हैव टू स्टार्ट योर फिफ्थ मंथ विद जीटी। एक ग्रांड टेस्ट देना आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ग्रांड टेस्ट दो, और उस सब्जेक्ट में आपको 5 वीक सब्जेक्ट ढूंढनी है, 5 वीक सब्जेक्ट ढूंढनी है, क्योंकि ये जो 5 वीक सब्जेक्ट्स है बेसिकली यही डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर स्कोर। सो ये 5 वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे अपन रिवीजन, एंड देन वी गो फॉर अ 3 टाइम जीटी स्कोर। 3 टाइम जीटी बेसिकली अपन को 3 जीटी देने हैं लास्ट के सेकंड मंथ में, बिकॉज ये जो जीटीस है इससे आपको 3 चीजें पता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी वीक सब्जेक्ट कौन सी है, क्योंकि आप ऐसे सीधे किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, 4th रिवीजन 5th रिवीजन करोगे, आपको लगेगा कि सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से आती है, बट इस कंडीशन में आपको वीक सब्जेक्ट पहचाननी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 महीने हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर PYQs, बिकॉज आप जो जीटीस दोगे इसके मुकाबले में इसके अंदर आपके अंदर एक टैगलाइंस होती है जिसमें बताता है कि कितने PYQs है, उसमें से कितने PYQs आपने सही किए, कितने PYQs आपने गलत किए। और गाइस ये जो टाइम है आपका, जो 5th मंथ का टाइम है, ये टाइम है आपको PYQs को कंप्लीट करने का। और लोग बोलते हैं कितने PYQs करने चाहिए? मिनिमम 5 ईयर्स। किसके? FMG के। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो FMG, क्योंकि वो आपका पेपर है। देन नीट PG, बिकॉज नीट PG और FMG जो है वो सेम बोर्ड कंडक्ट करती है, सो क्वेश्चंस का रिलेशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन INI सेट एग्जामिनेशन, इफ यू हैव टाइम गो फॉर 3 इयर्स INI सेट पेपर, 3 इयर्स INI सेट पेपर्स, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथियर हो जाते हैं, INI सेट पैटर्न। INI सेट में जैसे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं वो आजकल FMG में आने लग गए। वीडियो क्वेश्चंस जैसे कि INI सेट में आते थे वैसे FMG में आने लग चुके हैं। सो INI सेट के 3 साल के पेपर, नीट PG और FMG के 5 इयर्स के पेपर यू हैव टू कंप्लीट इन दिस 5th मंथ। एंड लास्ट इज योर 6th मंथ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 6th मंथ, छठा महीना जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइक प्रेगनेंसी के अंदर जो 9वां महीना होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने FMG के अंदर जो 6th महीना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे करना क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें नो न्यू चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। इफ यू स्टक
If you study with this teacher, you have to go with this teacher. If you have this workbook, you have to go with this workbook. If you have this clinical solution of your GT questions, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, उसी से करना है. आपके दोस्त को देख के चेक नहीं करना है. आपके दोस्त के किसी और प्लेटफॉर्म पे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ही इज गुड, बट आपको प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है इन द लास्ट मंथ. इस मंथ में करना क्या है बेसिकली? यस, रिविजन, बिकॉज रिविजन इज की टू पास दिस एग्जामिनेशन. सो रिविजन को तो बंद करना ही नहीं है. नेक्स्ट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस को बढ़ा देना है. जो अपन पहले 50 to 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, वी गो 100 to 150 क्वेश्चंस, क्योंकि आपका जो एक स्लॉट है वो 150 का है. ठीक है, तो आपको एक स्लॉट मतलब एक 150 क्वेश्चंस तक, 1 से 150 क्वेश्चंस तक आपको आपका दिमाग एक जगह पर ध्यान रखने के लिए, फोकस करने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा. सो स्टार्ट यूर ट्रेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 100 to 150 क्वेश्चंस बेसिकली. ठीक है, एंड देन आल्सो मेक कमांड ऑन योर पीवाईक्यूज. हमेशा बुकमार्क करो जो क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, जो पीवाईक्यूज बार बार गलत हो रहे हैं, एंड आल्सो दिस पीवाईक्यूज जो बार बार गलत हो रहे हैं उनको मार्क करो आपकी वर्कबुक के अंदर. मार्क इन योर बुक. जो क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं उनको आपकी बुक में जाके मार्क करो वापस. जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रीटमेंट पार्ट गलत हो रहा है बार बार, तो उस क्वेश्चंस को वापस से उस बुक के अंदर जाओ, उस ट्रीटमेंट के ऊपर लिखो, दिस इज माई वर्स्ट पॉइंट. दिस इज माई वर्स्ट पॉइंट क्यों? क्योंकि अगर इन केस ये क्वेश्चन अगर आ चुका है, क्योंकि पीवाईक्यू इज दैट इंपॉर्टेंट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, पीवाईक्यू उस टाइप का इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है. एंड पीवाईक्यूज और 6th महीने में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है जो कोई नहीं बताएगा. 6th महीने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है इजी क्वेश्चंस की. And what are the easy questions? These are your one-liners. These are your image-based questions. These are your radiological image graft. ये जितने भी images हैं, ये सारे के सारे जितने भी questions है, one-liners है, basically PYQ topics है, ये सारे के सारे easy questions है. और याद रखो, FMG is not of tougher questions. FMG is not for tougher questions. इसमें जितने आप easy questions write करोगे, you have more and more marks. So this is very important. PYQs checklist कर लो, सबसे important है. PYQs में अपन ने बात की थी नीट पीजी इज फर्स्ट. FMG इन दोनों के आपको कम से कम 5 साल के PYQs करने हैं, कम से कम 5 साल के. ठीक है, और INI सेट के आपको करने हैं 3 साल के. ठीक है, मॉक्स यू हैव टू गिव मिनिमम 4 मॉक्स. ठीक है, 4 मॉक्स आपको कम से कम देने हैं. कब देने हैं? ये 5th और 6th मंथ के अंदर आपको जब भी टाइम मिले. और मैं बेसिकली ये 5th मंथ के अंदर जितने भी 4 संडेज आएंगे बेसिकली, उसके अंदर आपको ये 4 मॉक्स दे दो बेसिकली. ठीक है, बेस्ट टाइम है. और इस 4 मॉक्स को आपको रिव्यू करना है. सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मॉक दे दे तो कोई मतलब नहीं है, मॉक को रिव्यू करना इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, 200+ के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल. Why subscription is important? Because I am taking a new classes of all 19 subjects starting from physiology to end subjects. All 19 subjects के मैं short videos बनाने वाला हूँ. all videos के अंदर PYQ videos बनाने वाला हूँ, image based questions के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, और all चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के short form videos में बनाने वाला हूँ. So you will, जब भी आपके पास टाइम होगा, 10 20 मिनट के वीडियोस होंगे, 10-20 minutes वीडियो कवर all your subject बेसिकली. ठीक है, तो इसके लिए 200+ के लिए अपन आगे फिर बातें करेंगे इस चैनल के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद क्रेनियम मेड एंड वी आर गुड टू गो फॉर 200+ मार्क्स इन जनवरी 2027.